और उन्हें कहा है कि भाई 11th और 12th लेवल की जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो कंफ्यूजन ये दूर नहीं हो रही कि भाई क्या हमें नीट लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्या हमें नीट लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आएंगे, क्या हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल वहां करने होंगे, केमिस्ट्री के। ऑफ कोर्स मैंने खुद एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इसीलिए एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने कैमरा पे आया हूं और ये चीजें जरूर शेयर करूंगा। और जो एक्सपीरियंस मैंने दोस्तों, जेकेएसएसबी ने फॉरेस्टर का ऑफिशियल सिलेबस 3 दिन पहले अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद हमने एक डिकोडेड सिलेबस वो है उसी का निकाल दिया। अब क्योंकि वो डिफाइंड नहीं था, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके नहीं था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या जो है वो सब टॉपिक्स होंगे, इस चीज ने बच्चों में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। ज्यादा कंफ्यूजन कब क्रिएट हुआ, जब ये 32 नंबर की साइंस थी, 32 नंबर का मैथमेटिक्स था और कंप्यूटर कहीं है नहीं, इंग्लिश कहीं नाम नहीं है, इंग्लिश ग्रामर कहीं नाम नहीं है। इस चीज ने कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा जो है वो परेशान कर दिया। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमने एक डिकोडेड सिलेबस लाया और डिकोडेड सिलेबस में पूरा एक पीडीएफ बनाया। एक दिन का पूरा जो है वो हमने लिया और एक दिन का टाइम लेने के बाद हमने एक डिकोडेड सिलेबस अपने चैनल पे डाल दिया, यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दिया और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी। और वो शेयर करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया और उसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट करें। तो हमने आपके ही कहने पे वो जो है वो क्लासेस स्टार्ट करी। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमें किसी यूट्यूबर से नहीं पढ़ना है, हमें खुद सेल्फ स्टडी करनी है। किस तरह से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सेज का यूज करके आप ये जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल और इन डेप्थ में बात करूंगा। हवाबाजी में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, जेन्युइन बातें रखूंगा आपके साथ, जेन्युइन फैक्ट्स के साथ बातें करूंगा और वो बात बताऊंगा जो खुद मैंने की है। एंड ऑफ कोर्स मैंने खुद एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इसीलिए एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने कैमरा पे आया हूं और ये चीजें जरूर शेयर करूंगा। और जो एक्सपीरियंस मैंने किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जब से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूं, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, एक महीने के अंदर अंदर किस तरह से आप इसके लिए तैयार हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज के लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमें वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, हर जगह है हम। व्हाट्सएप चैनल का भी आजकल चैनल आ गया, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर करें। चाहे आप बाकी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें ना करें, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब भी कोई क्लास होती है, जब भी कोई अपडेट आता है, जब भी कोई अच्छी चीज होती है स्टूडेंट्स के रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड, फटाक से वहां पे शेयर कर दी जाती है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल अभी आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपका ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जिनके माइंड में ये एक कंफ्यूजन है कि क्या ये फॉरेस्टर का सिलेबस 1 महीने के अंदर कवर हो सकता है या नहीं। तो इसका बड़ा जवाब है हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। 1 महीने नहीं बल्कि 20 दिन के अंदर अंदर हो सकता है। वो कैसे, वो मैं बताता हूं। देखो, ऑलरेडी आप में से कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसने अभी जस्ट स्टार्ट करना होगा। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th किया होगा जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत कम नंबर है उनका। लेकिन बहुत ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो इसके लिए पढ़ रहे हैं या जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नंबर है। वो 1.5-2 लाख है, 2 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो और मुझे लगता है फॉरेस्टर में 5-6 लाख ऐसे बच्चे बैठेंगे हमारे JNK में, क्योंकि 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो भाई 5-6 लाख नहीं तो 2-2.5 लाख के आसपास आप इतना आंकड़ा लेके चल सकते हो, आप इतना नंबर लेके चल सकते हो आप। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज आपने ये देखना है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और वीक पोर्शन कौन सा है।
आपने इसमें से क्या चीज पढ़ी है, क्या चीज नहीं पढ़ी है, कितना सिलेबस आपने इसमें से कवर किया है, कितना नहीं कवर किया है, वो चीज आपको सबसे पहले अव्वल में देखनी होगी। उस चीज का एनालिसिस आपको सबसे पहले करना होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि मेरा मैथमेटिक्स है। मैं पहले इसको टिक कर दूंगा, हाँ भाई ठीक है, चलो मेरा मैथमेटिक्स है नंबर 1। नंबर 2 इज मेरा जो जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भी तैयार है। ठीक है, ओके, डन। उसके बाद या मान लीजिए मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, मैं आर्ट्स मैं मेडिकल बैकग्राउंड का ही हूँ, प्योर मेडिकल बैकग्राउंड का, मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मान लो मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, मेरा जो है वो साइंस बैकग्राउंड है, साइंस स्ट्रांग एरिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रांग एरिया। तो उसके बाद मेरा जो है वो रीजनिंग भी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई ये नई चीज सुनी, ये क्या है, ये क्या बला जेकेएसएसबी ने नई डाल दी इसमें। तो और ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, भाई साहब अगर आप इसके लिए नए हैं तो आपको ये भी नहीं आता, तो आपने ये चीज तो देख ली एटलीस्ट। अगर आपको 64 मार्क्स का आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, 80 नंबर का तो ऑलरेडी आपको आता है भाई। उसके बाद आप ये देखो कि भाई आप इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर सकते हो। पहले तो ये चीज देखनी है आपने कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी प्रेपरेशन में हैं, जो पिछले 1 साल से 2 साल से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, पंचायत का दे रहे हैं, फाइनेंस का दे रहे हैं, जेई का दे रहे हैं, उनसे मैं रूबरू हो रहा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। बाकी जो बिगिनर्स हैं उनसे मैं आगे बात करूंगा, क्या सोर्सेज वगैरह हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बने रहे आप। तो आपने ये चीज देख लिया कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपने उस चीज पे काम की, उस चीज की उस पकड़ को जो है वो आपने और मजबूत कर लिया। अब मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? साइंस आपने पढ़ लिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है, और आपको रीजनिंग सारी आती है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए? देखिए, साइंस में आपने क्या काम करना है, आपने डिफेंस के जो सीडीएस है और जो नेवी के एग्जाम होते हैं, या इस तरह से एयरफोर्स के ग्रुप डी पेपर वगैरह होते हैं, आप जरा एक बार सीडीएस का जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करके देखना। उसके बाद आप लेवल चेक करना अपना कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो। अगर आपको लगता है कि आप यू आर इजीली एबल टू क्वालिफाई और यू आर इजीली एबल टू गेट गुड स्कोर इन सीडीएस क्वेश्चंस और सीडीएस पेपर जो साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, तो देन आपकी तैयारी तो भाई पीक पे है, साइंस आपका तो रेडी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं सीडीएस का, तो भाई आपका कॉन्सेप्ट वीक है। आपने अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, फाउंडेशन बनानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो फिलहाल बाद में बात करते हैं। जनरल स्टडीज का भी देखें। जनरल स्टडीज का जो है वो एसएससी सीजीएल के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर खोलें और देखें कि इसमें आप कितना आपको आता है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएं, पेपर दें, अगर आपको लगता है कि यू कैन इजीली हैंडल इट तो आप ठीक है देख लो। अदरवाइज जब आप प्रोग्रेस देखोगे, अगर आपने स्कोर बहुत कम किया है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको पीछे रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग और रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या काम करना है, रीजनिंग के जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है उनको उठाना है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप ये देखो कि भाई कितने क्वेश्चंस आपसे निकल पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं उन पे काम करो, दैट्स इट। बात होती है फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद और मैथ्स की। मैथ्स का भाई देखो फंडा सिंपल है। मैथ्स का मैंने डिफाइंड सिलेबस ऑलरेडी डाल दिया है, डिकोडेड सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करें और चिपका दें अपनी दीवार पे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या काम करना है, आपने जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह वो सारे टॉपिक्स हैं, वो तो हर कोई पढ़ता है यार, वो पढ़ लो आप। ठीक है, वो पढ़ लो आप, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसके अलावा हाँ कुछ ऐसे ज्योमेट्री के टॉपिक्स भी हैं, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन भी है, डीआई भी आप कर सकते हो। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप पढ़ सकते हो। तो उसके अलावा दोस्तों रही बात आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो भाई पूरा का पूरा कोर्स मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब पे करा दूंगा, 100% मैं अपने यूट्यूब पे करा दूंगा, और इस पे मैं आपको कंटेंट दूंगा, और इसके साथ में पीडीएफ जो भी
बनेगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। नाउ उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे उन कैंडिडेट्स की तरफ जो बिगिनर्स हैं या फिर जो कंफ्यूज हैं, जिनका उस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की जो है वो तैयारी नहीं है, उनसे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि भाई आपको साइंस का जो पोर्शन है, साइंस का पोर्शन आपको पता नहीं है कि किस तरह का, किस लेवल का जेकेएसएसबी पूछेगी, क्योंकि उन्होंने क्या रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है फॉरेस्टर के लिए, 10+2 में आपकी साइंस होनी चाहिए। अब साइंस आपकी होनी चाहिए 10+2 में, उसके पीछे तो भाई अब ये जो 32 नंबर की साइंस है उसके पीछे तो रीजन है, रीजन क्या है कि भाई आपका बैकग्राउंड साइंस है, दैट्स व्हाई। और उन्होंने कहा है कि भाई 11th और 12th की के लेवल की जो है वो आपसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो कंफ्यूजन ये दूर नहीं हो रही कि भाई क्या हमें नीट लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्या हमें नीट लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आएंगे, क्या हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल वहां करने होंगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने होंगे, या बायोलॉजी के बड़े टफ क्वेश्चन वहां पे आएंगे। तो उनके लिए मेरा सीधा जवाब है बिल्कुल भी ना, वैसे सवाल आपको नहीं आएंगे। ये मेरा अभी वादा है आपसे, और लिख के ले लो आप मेरे से। They are not going to ask you the difficult, CBSE or NEET level or JEE mains level, MCQS, not MCQS but numericals. ठीक है, they are going to ask you the MCQS only. ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे भाई। उनको फॉरेस्ट ऑफिसर जरूरत है यार, जिसको जनरल अवेयरनेस है साइंस की, जिसको नॉलेज है साइंस की। और उनको डॉक्टर नहीं चाहिए यार, उनको डॉक्टर्स नहीं बनाना है या उनको इंजीनियर्स नहीं बनाना है, उनको एफिशिएंट, बहुत ज्यादा तेज दिमाग, तेज तरार वाले इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको तेज तरार वो डॉक्टर्स नहीं चाहिए। ये दिमाग में बिठा लो आपने कि ये जो साइंस का पेपर है आपका ये टफ नहीं आएगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जेकेएसएसबी के नॉर्मल पेपर्स होते हैं उनसे तो टफ आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कंपटीशन को बनाना है, बच्चा बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर का लेवल अप होगा, लेकिन इतना भी अप नहीं होगा कि आप बोलोगे कि हमें तो 11th और 12th की जो है वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम वो सॉल्व करेंगे। तो उसके पीछे अगर करने लग गए आप, अगर 11th और 12th का सिलेबस साइंस का करोगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भाई पूरी 11th 12th की जो साइंस है वो सारी की सारी इसी पे है यार, पूरी 11th 12th इसी पे है। तो 11th 12th जब आप पढ़ने बैठ जाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो यार, आप 6 महीने 7 महीने में भी वो सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन सब चीजों में मत पढ़ो, ये चीज जो है वो इतना टफ नहीं पूछेंगे। बट हाँ, मैंने अगेन आई सेड कि जो सीडीएस का लेवल है, सीडीएस की जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, नॉट फैक्चुअल, फैक्चुअल नहीं, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। सीडीएस के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूएस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उस सीडीएस लेवल की जो जीएस आता है, यूपीएससी सीडीएस का, यूपीएससी, आई मस्ट इंक्लूड यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस के जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं या एनडीए के साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, उन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह के, उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। तो उस तरह का जो है वो आपने अपना लेवल जो है वो बनाना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है। अब आप मान लीजिए आपका जो है वो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है अपने इसी चैनल पर, जिसका नाम है जेकेएसएसबी फॉरेस्टर कोर्स। ठीक है, जेकेएसएसबी फॉरेस्टर क्लास। अभी तक हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है, अभी तक हमारी 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अब हम 7वीं क्लास में जो है वो ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 11th की फिजिक्स जो है वो कंप्लीट कर दी है टिल टुडे। 11th की फिजिक्स आज ही मैंने 2 और लेक्चर्स डाल दिए और मैंने अपनी 11th की फिजिक्स कंप्लीट कर दी। अब 12th की फिजिक्स जो है वो 12th की फिजिक्स भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिजिक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट। उसके बाद है आपका केमिस्ट्री का भी मुझे लगता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका साइंस का सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझे परसों भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर इतनी रफ्तार से क्या आप सिलेबस कवर करा रहे हो, एक एक लेक्चर रोज डालो। मेरे भाई अभी वक्त नहीं है आपके पास, 2022 का नोटिफिकेशन है, इफ यू रिमेंबर
2022 का नोटिफिकेशन है और आप आज बोलोगे कि एक एक लेक्चर आप रोज डालोगे, तो एक एक लेक्चर आप रोज डालोगे तो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपका एग्जाम आएगा, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो माइंड इट। ठीक है, इस पर इस पर जो है वो ध्यान दो कि आपने सिलेबस को रैपिडली कवर करना है। जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चलना है आपने। बाकी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। चलो, ये बात तो हो गई साइंस की। ठीक है, साइंस का ये आपको मैं कराऊंगा, ये मेरा जो है वो एक आपके साथ वादा है, ये मैं सारी साइंस की कराऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों एक मजे की बात बताता हूं, मैं आपको सीडीएस और एनडीए लेवल के एमसीक्यूएस भी कराऊंगा। ये भी मेरा आपके साथ वादा है। एमसीक्यूएस मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एमसीक्यूएस आपको पता चल जाएगा लेवल क्या है उनका, सीडीएस और एनडीए। ठीक है, एनडीए और सीडीएस लेवल के जो जितने तगड़े तगड़े एमसीक्यूज होंगे इस पे, वो मैं आपको कराऊंगा और बहुत जल्द कराऊंगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, साइंस का सिलेबस, नॉट पूरा सिलेबस, साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स के बारे में क्या। अब मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि भाई मैथ का क्या करें। तो भाई मैथ्स का तो मुझे लगता है अगर शायद मुझे टाइम मिला तो मैं इस पे लेक्चर्स लाऊंगा, बट आई डोंट थिंक कि शायद टाइम मिल पाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, अलग से वीडियो स्ट्रेटेजी लाऊंगा मैथ्स के लिए, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट जो सबको मतलब वो करता है। ठीक है, जो सारे छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो यही सब्जेक्ट है एक ऐसा जो मेरिट को डिसाइड करता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि आपका जो जीके, रीजनिंग और ये है डिसीजन मेकिंग, भाई इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जो पहली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स थे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैं खुद कराऊंगा आपको। और ये मेरा सारा का सारा मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइंस की प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बन चुकी है, फिजिक्स की जेकेएसएसबी फॉरेस्टर फिजिक्स क्लासेस, उसकी मैंने ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट डाल दी है। फिर केमिस्ट्री की क्लासेस, केमिस्ट्री की जो है प्लेलिस्ट बनेगी, और बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनेगी। इसकी भी अलग से मैं प्लेलिस्ट लाऊंगा। इसके बाद मैं सीधा इस पे आऊंगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इस पे मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा। और ये कराने के बाद दोस्तों, मेरे दोस्तों, फिर मैं शायद मैं रीजनिंग पे आ जाऊं, रीजनिंग, और उसके बाद जीएस पे आ जाऊं। क्योंकि जीएस तो यार सारे पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे आपको जो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको ये पढ़ाऊं, या एमसीक्यूएस जो है वो इस पे, इन पे हिस्ट्री वाइज और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह इस पे कराऊं आपको एमसीक्यूएस। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गई। इसकी बात प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, इस पे मैं आपको एक पूरी प्लेलिस्ट दूंगा, ये भी मैं आपको खुद तैयार करूंगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी जो है मेरे दोस्तों, इसका भी मैं कोशिश करूंगा मैं आपको जो है वो इसकी क्लासेस दूं। अगर आपको नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करें, फील फील फ्री टू लर्न, फील फ्री टू लर्न। ये एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है, मैंने इनसे खुद पढ़ा है। मैंने इनसे जब पढ़ा था, मैंने फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ी, मुझे पता नहीं था, रीजनिंग का आर भी पता नहीं था। एंड ही इज द पर्सन, ये साउथ इंडियन सर है, ये इंग्लिश में ही बात करते हैं और इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं सर। ही इज वेरी वेरी जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी सुपर टीचर, जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। इनके पास मैंने पढ़ा था। आप चाहें तो आप इनसे रीजनिंग के टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। जो मैंने रीजनिंग का सिलेबस डिकोड करके दिया है, वो आप इनसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मुझसे ही पढ़ना, तो भाई मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा लोग बता दो मुझे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक ही टॉपिक पे कमेंट आएगा, तो उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा और आपके लिए लेक्चर्स लाऊंगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी दोस्तों है, ये आ गया आपका टोटल कितना, इसको टोटल कर देते हैं ना यहाँ पे 120। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जो आपका है, इस पे मैं कोशिश करूंगा एमसीक्यूएस लाऊंगा। बाकी मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर आपको खुद पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी, क्या पढ़नी है, इसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा भाई, सोर्सेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो तरुण गोयल, ठीक है, तरुण गोयल, और उसके अलावा जो ल्यूसेंट जी के है,
ल्यूसेंट जीके, तरुण गोयल या ल्यूसेंट जीके, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप ल्यूसेंट जीके पढ़ें क्योंकि उसमें थोड़ी सी डेप्थ में आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो मतलब मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपके साथ एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में बहुत बहुत हो चुका है, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा, और आबाद रहें आप, खुश रहें आप, और ऊपर वाला आपको कामयाबी दे, आपको एक नौकरी दे, और आपकी बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो जाए। मेरी ये आपके लिए दुआ है। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरे मकसद भी पूरे हो जाएं, और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अभी के लिए फिलहाल साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।